हाँ तो बच्चों यहाँ पे सुनो, ध्यान दो, ये है ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब क्या है? ग्लाइको मतलब क्या होता है तुम लोग? ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। बहुत बढ़िया। तो लाइसिस मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? शुगर का। होगा कहाँ? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि इसकी जो साइट होती है वो साइटोप्लाज्म होती है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होती है। इसका मतलब साइट होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सब में होता है भाई, बोला हाँ ना? तो ये सब हर टाइप की सेल्स के अंदर परफॉर्म होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट। इसमें टोटल स्टेप कितने दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर? 10 स्टेप दिए हैं। 10 में 1, 3rd एंड 10th स्टेप कैसा है? इरिवर्सिबल। बाकी स्टेप्स कैसे हैं? रिवर्सिबल। इसमें ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं बेटा? चेक पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेन है वो कौन है? सबसे ज्यादा मेन है 3rd स्टेप। सबसे ज्यादा मेन कौन हो जाएगा? 3rd स्टेप। शुगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास में ग्लूकोज है, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन भी और मेनली यूज होने वाला भी। किसमें? रेस्पिरेशन में। यस और नो? तो ग्लूकोज हमने ले लिया और ग्लाइकोलाइसिस की 10 की 10 स्टेप देखने वाले हो। सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, कितना कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको जब हम लोग कहते हैं कि हमने एक क्या लिया? ग्लूकोज, तो यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ साथ Mg++ भी वर्क करेगा, मतलब इसके साथ एक्टिवेटर के अपने रूप में रहेगा। और यहाँ पर हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है, और वो इन्वेस्ट क्या है? एनर्जी, एटीपी। एटीपी खर्च करेंगे तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फेट कहाँ गया? फॉस्फेट ग्लूकोज ले गया। किसने जोड़ दिया? हेक्सोकाइनेज ने। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ में 6th पोजीशन पर फॉस्फेट को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस और नो? कितने कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन। अभी तक 6 कार्बन। जब तक 6 कार्बन कंपाउंड चलेगा तब तक ये सिंगल मॉलिक्यूल चलेगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे देखना कैसे। सेकंड स्टेप, इसमें आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है। आइसोमेरेज एंजाइम का काम हमें पता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में चेंज कर देना। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज के पास, ये एल्डिहाइड ग्रुप को कीटो में कन्वर्ट कर देता है और बना देगा क्या? फ्रुक्टोज। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के देखने में बराबर ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है, इसके पास एल्डिहाइड होता है, इसके पास कीटोज ग्रुप होता है। समझ आया? नेक्स्ट, कितना कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे भी भाई खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd स्टेप आ गया चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट में पता है ना, चेक पॉइंट में जाते हो तो उसमें पीछे नहीं आ सकते, पुलिस वाला रोक लेगा, टोल लगता है ना? और रोक लेगा तो क्या होगा? वहां कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, तभी ना आप निकलोगे। कब? जब आपकी एज कम हो या फिर आपके पास हेलमेट या लाइसेंस ना हो। सिंपल। तो यहाँ पे बेटा देखो, पहले चेक पॉइंट पे भी खर्च हुआ, दूसरे चेक पॉइंट पे खर्च हुआ, लेकिन तीसरे में बेटा अपन भी चालू है। तीसरे चेक पॉइंट में क्या करेंगे? सब वसूल लेंगे जितना खर्च किया था। यस और नो? ध्यान दो, तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे? खर्च। क्या? एटीपी। एक एटीपी खर्च करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट। इसका फॉस्फेट कहाँ गया? फ्रुक्टोज ने अपने साथ जोड़ लिया। कहाँ पे? 1st पोजीशन पे, क्योंकि फ्रुक्टोज के पास कितने पोजीशन? फ्रुक्टोज 6। जैसे कहाँ पे? ग्लूकोज के पास थी, ऐसे ही फ्रुक्टोज के पास है। तो 1st पोजीशन पे बेटा किसने? फ्रुक्टोज ने क्या जोड़ लिया? फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो क्या करेगा बेटा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा। पहले वाले में भी काइनेज, तीसरे वाले में भी काइनेज, पहले चेक पॉइंट में भी दो और तीसरे में भी। सिंपल। अब फ्रुक्टोज को जब हमने फॉस्फेट ग्रुप दे दिया तो ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बन गया? हम इसको बाइफॉस्फेट नहीं कहेंगे, कारण तुम्हें बताया अभी अभी मैंने। क्या? जब सेम ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर जुड़ा हो और उसको हम काम करते तो वहां पे बिस लगाते हैं, ना कि बाई। सिंपल। तो क्या पढ़ना है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद 4th स्टेप, एंजाइम कौन सा?
एल्डेज। ये क्या करेगा, इस 6 कार्बन के कंपाउंड को 3-3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देगा। क्या क्या बना देगा, डाइहेप एंड पीजीएल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और क्या बना देगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बना देगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये जो अपने पास में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है या डाइहैप है, तो डाइहैप मतलब आधा और पीजीएल मतलब पागल, तो आधा पागल किसमें, 4th क्वेश्चन में टूट गया। यहां पे ध्यान देना, जब ये डाइहैप बनता है ये एक्चुअल में कीटोन शुगर है, ऐसा बिल्कुल जैसा फ्रुक्टोज था। फ्रुक्टोज भी तो क्या है, कीटोन शुगर, तो ये भी क्या है, तो ये कीटोन शुगर जो है 5th स्टेप में आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डोज शुगर में। अब एल्डोज शुगर में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर एक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी बना था, दूसरा मॉलिक्यूल यहां से कन्वर्ट हो गया। कितने मॉलिक्यूल, अब से 2 ही मॉलिक्यूल चलेंगे। क्या रे 2 बेटा, यहां पे ध्यान दे, 3 तो ये पोजीशन है किसकी, फॉस्फेट। तो अब से कितने मॉलिक्यूल चलेंगे, 2। जब 2 मॉलिक्यूल चलेंगे, यहां पे ये जो 3PGL बना है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। इसके नेक्स्ट स्टेप में एक एंजाइम वर्क करता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को अलग करना। यस और नो, देखो यहां पर NADH है, NAD है, NADH नहीं, NAD+ है, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, तो इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इस वाले एरो पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं बेटा, जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना, तो यहां पर एक टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो होता है किसके फॉर्म में, H3PO4 की फॉर्म में या H2PO4- की फॉर्म में। समझ आया कि नहीं आया, यहां पे ध्यान दो बेटा, ये जो अपने पास है क्या, फॉस्फेट ग्रुप कितने जोड़े, 2। क्यों, 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को एक तो 2 को, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप में 7th स्टेप में ऐसा पहला स्टेप जिसमें ATP बनाएंगे, देखना 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा, 1,3 क्यों बना 1,3, क्योंकि 3rd क्वेश्चन पर ऑलरेडी जुड़ा था। तो नेक्स्ट ये जो टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप है ये कहां जुड़ गया, 1st क्वेश्चन में, तो क्या बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हिंदी के NCERT में बाईफॉस्फो लिखा हुआ है, बाई नहीं पढ़ना है, बिस ही पढ़ना है, उसमें इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है, तो क्या लिखेंगे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा स्टेप, 7th स्टेप। 7th स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, एंजाइम काम करेगा, कौन सा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। और ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा था इसको वापस निकाल लेंगे, 2 ADP यूज करके 2 ATP बना लेंगे। और मैंने क्या बताया अभी, जब हम किसी ऐसे ADP यूज करके और फॉस्फेट ग्रुप किसी सब्सटेंस से लेते हैं, ADP यूज करके फॉस्फेट ग्रुप कहां से लेते हैं, किसी सब्सटेंस से लेते हैं और ATP बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे ATP को SLP कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये क्या है बेटा, SLP। 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और OP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। OP को हम आगे पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन याद करो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पढ़े थे, यस और नो। तो यहां पे ध्यान दो, क्या ध्यान दो, कितना बन गया बेटा, 2 ATP। कौन से स्टेप में, 7th स्टेप में। कौन से स्टेप में बेटा, कितने, बोलो 2। तो हमने जो खर्च किया वो तो मिल गया, अब जो मिलेगा वो क्या होगी, बचत। अरे हाँ है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर हमने कुछ मिला, फिर बचत भी अपने मिलेगी, तो बन क्या गया बेटा, PGA।
पीजीए बोलो तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों? इस ग्लिसरिक एसिड के थर्ड पोजीशन पर कौन जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? 3 फॉस्फोग्लिसरिक। अरे कितना कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड। कितना? 3 कार्बन। ये जो पीजीए है मैंने ऊपर लिख दिया। इस पीजीए से ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ा है, उसको हटाना मुश्किल है, पक्का वाला जुड़ा हुआ है, तो हमें म्यूटेज एंजाइम को यूज करके इसकी पोजीशन चेंज कर दी। क्या बना दिया? 2 पीजीए। पहले थर्ड पोजीशन पे जुड़ा था, अब सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ, और सेकंड पे बेटा अनस्टेबल हो जाता है, इसको यहां से हटाना आसान है। तो यहां पर एक एंजाइम काम करता है बेटा, कौन सा? इनोलेज, और एक H2O बाहर निकल जाता है। इनोलेज एंजाइम जब H2O बाहर निकाल देगा तो क्या बना देगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बना देगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इनोलेज एंजाइम इनोल का फॉर्मेशन करा देता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इतनी बातें सबको समझ आ रही है? नेक्स्ट, इसमें ध्यान से आप देखो बेटा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में यहां पर पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम कर रहा है। बेटा मैंने बोला था फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप इरिवर्सिबल है, और तीनों ही चेक पॉइंट है। ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा, चेक पॉइंट पे काइनेज एंजाइम, थर्ड वाले पे भी काइनेज, और 10th वाले पे भी काइनेज एंजाइम। सिंपल, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। कौन सा ज्यादा है? थर्ड वाला मेन। कौन सा है मेन बेटा? थर्ड। समझ आएगा? हाँ या ना? थर्ड चेक पॉइंट मेन है, ये मैंने हाँ ये वाला इसलिए मैंने बेटा, क्योंकि यहां से जब ये बिस फॉस्फेट बन जाता है तो ये बिस फॉस्फेट अब आगे ही बढ़ेगा, ये इसका मेन चेक पॉइंट है। इससे पहले रिवर्स हो सकता था, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पे रिवर्स हो सकता था। समझ आया? इसको मेन मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे ध्यान दो बेटा, क्या बना? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को हम क्या कहते हैं? पीईपी। कहीं पढ़े थे? कहां? C4 साइकिल में। कहां पढ़े थे? C4 साइकिल। इसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का हमने क्या किया? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम यूज करके 2 ADP से फिर से 2 ATP बना ली। अरे हाँ है ना? कितने ATP से? 2 ATP बना ली। कौन सा एंजाइम? काइनेज एंजाइम यूज करके। और क्या बन गया? पाइरुविक एसिड। इसी को तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ANT पाथवे, कारण साइंटिस्ट के नाम पर है। हाँ है? अब खर्च सुन लो। ATP कौन कौन से स्टेप पे खर्च हुए? फर्स्ट में और मैंने क्या बोला था? 2 चेक पॉइंट पे खर्च करेंगे, तीसरे पे ले लेंगे। तीसरा चेक पॉइंट 10th, ये है 10th नंबर। देखो वापस ले ली, क्या बना ली? है ना? नेक्स्ट, कितने खर्च करेंगे? 2। एक चेक पॉइंट पर 1, तो 2 पे 2। कितने ATP बने? कहां ATP बने? 7th स्टेप और 10th स्टेप। कितने बने? 4। कहां पे बेटा? NADH2 कहां बना? 6th स्टेप। कितने बने? 2। अरे हाँ है ना? कितने बने बेटा? 2। समझ आया ना? तो अच्छे से समझ आया। अब सुनो ध्यान से, ये जो अपने पास में NADH2 है, ये कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां जाकर के ये कितने 6 ATP दे देगा। कितने ATP बेटा? 6 क्या यहां तक सबको समझ आ रहे हैं? कितने ATP दे देगा? लेकिन 6 ATP कब देगा ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम 2 सप्लीमेंट क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक होता है GPS और दूसरा होता है MAS। GPS जो होता है और MAS होता है। GPS के थ्रू अगर बनेगा तो याद रखना बेटा, अपने पास MAS के थ्रू 6 स्टेप है, 6 ATP बनेगा, और GPS के थ्रू 4 ATP बनेगा। अभी तुम ये याद रखो बस, कौन सा वाला? 6 बस मेरे को एक बात बताओ, टोटल इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने? टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने? 6। पक्का? टोटल में 6 बने। टोटल में 6
कंफर्म? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, टोटल में यहाँ पे हमारे पास में एक यूनिट में यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया और 4 बने। मैंने एटीपी पूछा, 2 खर्च हो गए, 4 बने। टोटल पूछा 4 बने, टोटल पूछा 4 बने, 2 खर्च हुए, कितने बचे? 2 एटीपी बचे। कितने एटीपी बचे? 2 ATP। समझ आ गया? नहीं आया? अब मैं पूछूंगी ग्रोस एटीपी कितने बने? ग्रोस का मतलब अब हम NaDH2 के भी जोड़ेंगे, तो 2 ये और 6 ये, प्लस कितने में